हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 में बेटा एक्सरसाइज में हम सम कर रहे थे 6.40। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स नंबर 6.40। तो स्टार्ट करते हैं। A molecule in a gas container hits a horizontal wall with a speed of 200 मीटर पर सेकेंड एंड एन एंगल ऑफ 30 विद द नॉर्मल। देखो ये नॉर्मल है, यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है। और एक गैस कंटेनर में एक जो मोलेक्यूल्स है वो कितनी स्पीड से 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ए नॉर्मल के साथ 30 एंगल पे, ये नॉर्मल है उसके साथ अगर 30 एंगल के साथ वो टकराता है, ठीक है। सेकंड आपको बोला है रीबाउंड्स विद द सेम स्पीड, जहां से वो रीबाउंड होता है उतनी ही स्पीड से, मतलब ए स्पीड भी कितनी है 200 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जैसे मान लो कि क्रिकेट बॉल होता है, क्रिकेट बॉल जैसे ही हम बॉल पे बाउंस करते हुए बाउंस बैक होता है, उस टाइप की जो सिचुएशन होती है वो यहाँ पे हमें डिस्क्राइब किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनिशियल स्पीड है वो 200 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पे हमें कितना दिया है एंगल 30 डिग्री का। तो याद रखो ये जो आप यहाँ से कोई भी चीज या तो कोई भी मोलेक्यूल यहाँ पे जब टकराता है तब उसकी पीछे की साइड पे भी उतने ही स्पीड मिलती है, क्योंकि यहाँ पे बाउंस बैक की स्पीड आपको क्या दी है, सेम दी है। तो याद रखो इसका जो जर्क होता है उसको ऑपोजिट साइड में लेके जाता है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे 30 एंगल बनता है तो यहाँ पे भी कितना बनेगा 30 एंगल। सो वी हैव टू कंपोनेंट्स हियर, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड द सेकंड वन इज वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा, तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग जाते हैं। इज मोमेंटम कंजर्व इन द कोलाइजन, इज द कोलिजन इज इलास्टिक और इन इलास्टिक, ठीक है। इसमें मोमेंटम कंजर्व हो रहा है कि नहीं वो हमें फाइंड करना है। सो आफ्टर ऑल हमें जाना है मोमेंटम की ओर। तो मोमेंटम का फॉर्मूला था P इज इक्वल टू mv। बट देखो यहाँ पे स्पीड सेम है, इसलिए यहाँ पे u की जगह पे हम क्या लेंगे, सॉरी v की प्लेस पे हम क्या लेंगे u। दोनों साइड पे हमने u लिया है स्पीड। तो यहाँ पे जो 30 एंगल क्रिएट हो रहा है, इसलिए इस साइड का जो कंपोनेंट होगा मोमेंटम का वो एम यू कोस 30 होगा, और इसका दूसरा कंपोनेंट होगा एम यू साइन 30। सेम यहाँ पे जिसके साथ एंगल क्रिएट हो रहा है वो होगा एम यू कोस 30, और उसका दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो एम यू साइन 30। क्लियर। चलो, तो इनिशियल मोमेंटम अगर फाइंड करनी हो तो इनिशियल मोमेंटम में हमारे पास दो है। देखो यहां से जो एंगल वाइज जो आ रहा है जो पार्टिकल वो यहां से टकरा रहा है, दैट मीन्स क्या होगा एम यू कोस 30, एम यू कोस 30। और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है एम यू साइन 30। तो एम यू कोस 30 प्लस एम यू साइन 30, दैट मीन्स दोनों में से एम यू कॉमन, एम यू कॉमन यहाँ पे हो गया, कोस 30 हो गया साइन 30। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। दोनों में कॉमन क्या निकल गया, यहाँ पे एलसीएम लिया 2 हो गया, √3 + 1 डिवाइड बाय 2। इक्वेशन नंबर क्या दिया हमने फर्स्ट। वैसे ही जब रीबाउंस होता है बॉल उसके बाद उसकी जो फाइनल मोमेंटम है दैट मीन्स है, तो इसमें भी दो कंपोनेंट्स है। फर्स्ट कौन सा लिया एम यू कोस 30, और इस साइड पे कौन सा है एम यू साइन 30। दोनों में से फिर से हमने जो एम यू वाला जो पार्ट है वो निकाल दिया कॉमन, दैट मीन्स हो गया √3 + 1 डिवाइड बाय 2। क्या हो गया एम यू √3 + 1 डिवाइड बाय 2। देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में जो मोमेंटम है वो क्या है इक्वल है। बट अगर इलास्टिक कोलिजन के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है मोमेंटम भी सेम होती है और साथ में काइनेटिक एनर्जी वो भी सेम रहती है। तो पहले यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे फाइंड, यहाँ पे Ki इज इक्वल टू 1/2 mu² होगा। क्लियर। और फाइनल भी सेम ही होगी क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 1/2 mu² होगी। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो रही है और मोमेंटम भी कंजर्व हो रहा है। सो
लास्ट में हम लिख सकते हैं दिस कोलिजन इज इलास्टिक। है समझ में? ये भी क्या है? इलास्टिक कोलिजन। चलो 6.15 देखते हैं। 6.15 में बेटा दिया है ए पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे एक पंप है, उससे पानी को ऊपर ले जाना है। बिल्डिंग पे एक हमारे पास वाटर टैंक है वहां पे। बिल्डिंग कैन पंप अप वाटर टू फिल अ टैंक ऑफ वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब। ठीक है, ऊपर की साइड जो टैंक है, वाटर टैंक है, उसका वॉल्यूम आपको दिया है 30 मीटर क्यूब। क्लियर? चलो, और सेकंड क्या मैटर दिए हुए? इन 15 सेकंड, 15 मिनट है, 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में वो पूरी टैंक है 30 मीटर क्यूब की, वो फिल हो जाती है। इफ टैंक 40 मीटर अबोव द ग्राउंड, टैंक कितनी है? 40 मीटर अबोव द ग्राउंड, ग्राउंड से 40 मीटर पे है। ठीक है, तो पूछा एफिशिएंसी ऑफ द पंप, पंप की एफिशिएंसी 30% आपको दिए, तो हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम बाय द पंप। तो पूरा एक डायग्राम बनाता हूं यहाँ पे। देखो ये इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर में बाहर से हम क्या करते हैं? इनपुट पावर देते। ये हो गया इनपुट पावर। अभी देखो यहाँ पे एक वाटर टैंक है, ये क्या है? एक वाटर टैंक है, इसमें यहाँ पे हमें इस पंप से ऊपर की साइड ऐसे पानी ले जाना है। इसकी जो हाइट आपको दी है वो है 40 मीटर। कितनी है? 40 मीटर की हाइट। तो ये जो इनपुट पावर, ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है कितना इनपुट पावर कंज्यूम करेगी, दैट मीन्स हमें इनपुट पावर फाइंड करना है। तो वॉल्यूम आपको 30 मीटर क्यूब दिया है, टाइम आपके पास मिनट में है, 15 मिनट है। तो 15 मिनट मतलब 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। सो दैट लास्ट आपका 15 इंटू 60 करोगे तो टाइम मिलेगा आपको सेकंड में 900 सेकंड। ओके, हाइट आपको दी हुई है 40 मीटर। अभी याद रखो एक फंक्शन है जिसको बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का सिंबल है ईटा। क्या है सिंबल? है ईटा। ईटा हमारे पास है 30%। तो हाउ मेनी पावर विल इट कंज्यूम बाय दिस इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर में से कितना पावर ये कंज्यूम करेगी जिससे ये पूरी टैंक फिल हो जाए। ठीक है, तो एक कंसेप्ट याद रखो, कोई भी सिस्टम होती है तो सिस्टम का वर्क करने का एक फॉर्मूला होता है। एक इनपुट होता है और सेकंड होता है अपना आउटपुट। और कोई भी सिस्टम की एफिशिएंसी अगर आपको फाइंड करनी हो तो फॉर्मूला क्या है? ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। यहाँ पे पावर की बात है हमारे पास, इसलिए आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। तो आउटपुट पावर का सिंबल क्या होगा? पीओ। इनपुट पावर का पीआई लिया है, हमें फाइंड करना है इनपुट पावर। तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइड बाय एफिशिएंसी। नंबर फर्स्ट दे दिया, हमारे पास एफिशिएंसी है बट आउटपुट पावर नहीं है। तो यहां से स्टार्टअप करते हैं आउटपुट पावर। चलो, पावर का फॉर्मूला क्या था? पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम। अभी जो पानी की टैंक होती है ऊपर की साइड होती है और उसमें कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। बिकॉज यहाँ पे जो पूरा जो पानी होता है वो स्टेशनरी पोजीशन पे होता है, दैट मीन्स उसमें स्टेशनरी, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। चलो, तो mgh डिवाइड बाई टी हो गया फॉर्मूला। चलो, m हमारे पास मास नहीं दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 फिक्स है, हाइट हमें दी है 40 मीटर की हाइट। ठीक है, तो मास फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? तो जब जब भी आपको वाटर के फॉर्म में दे तो फॉर्मूला याद रखो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो दैट मास इज इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। चलो रखो यहाँ पे रो इंटू वी और जी एच।
और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा T। अभी डेंसिटी, वाटर डेंसिटी याद रखो 10�3 होती है। वॉल्यूम आपको दिया है 30, जी की वैल्यू फिक्स है 9.8, हाइट है आपके पास 40 और डिवाइड बाय टाइम है 900। चलो 900 है, 0 0 क्या कर दिया यहाँ पे कैंसल, कैलसी का यूज करते हैं यहाँ पे 9.8 इंटू 12, आंसर होगा 117.6, 117.6। ठीक है, ये ऊपर का जस्ट हमने आंसर लिया है इंटू 10�3 और डिवाइड बाय अभी क्या बाकी है 9 तो बाकी है, तो डिवाइड बाय 9 13.06। क्या आंसर आ रहा है 13.06 इंटू 10⁻3। ये कौन सा पावर है, आउटपुट पावर है। क्लियर, हमें चाहिए इनपुट पावर, तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो 13.06 इंटू 10⁻3 और एफिशिएंसी आपको दी है 30%। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। दैट मीन्स 100 से डिवाइड मतलब 0.30 लिख सकते हैं। चलो तो 13.06 है डिवाइड 0.30 तो 43.55 इंटू 10⁻3 दैट मीन्स 43.55 10⁻3 मतलब किलो और पावर का यूनिट होता है वॉट, तो किलो वॉट लिख सकते हैं। तो इनपुट पावर 43.55 की हमें रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर, नाउ मूविंग ऑन टू 6.16। Two identical ball bearings in contact which with each other। देखो यहाँ पे दो बॉल बेरिंग्स है, दोनों सेकंड नंबर और थर्ड नंबर दोनों एक दूसरे में कांटेक्ट में है and resting on a frictionless table are hit by head on by another ball bearing of the same mass moving initially with a speed v। देखो v स्पीड से अगर कोई एक अनदर बॉल बेरिंग्स है वो इसके साथ टकराता है, ठीक है, तो टकराने से पहले मतलब ये जो सिचुएशन है वो है बिफोर कोलिजन और ये जो सिचुएशन है वो कौन सी है बेटा, आफ्टर कोलिजन। टकराने के बाद टोटल आपको 3 डिफरेंट सिचुएशन दी है, तो आपको क्या फाइंड करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल रिजल्ट आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन में से तीनों में से कौन सा पॉसिबल रिजल्ट है। तो फर्स्ट रिजल्ट जो है तो यहाँ पे लिखते हैं रिजल्ट फर्स्ट। चलो रिजल्ट फर्स्ट, उसमें देखो क्या सिचुएशन है कि आफ्टर कोलिजन 1 नंबर जो है बॉल बेरिंग वो स्टेशनरी है, बट 2 और 3 है वो दोनों कंबाइन जाते हैं और दोनों की स्पीड आपको दी है v/2। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते, क्योंकि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी, चलो काइनेटिक एनर्जी होता है k इज इक्वल टू 1/2 mv²। चलो 1/2, देखो ये तो 0 है, दैट मीन्स यहाँ पे तो कोई कैलकुलेशन होगा नहीं काइनेटिक एनर्जी का, ये दोनों कंबाइन। अभी क्वेश्चन में ही आपको दिया है कि यहाँ पे सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फर्स्ट नंबर तीनों का मास इक्वल है, तो ये दोनों कंबाइन है, दैट मीन्स m मास और m मास टोटल कितना होगा 2m। तो m की रिप्लेस में लिखेंगे 2m और स्पीड कितनी है v/2, तो v/2 होल स्क्वायर। चलो 2 2 कैंसल, तो m हो गया v² हो गया और डिवाइड बाय 4। तो काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला हमारे पास रॉन्ग है, mv²/4 आ रहा है। सो दिस रिजल्ट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। चलो अभी लेते हैं रिजल्ट नंबर 2।
रिजल्ट 2 में क्या है, फर्स्ट और सेकंड जीरो है, बट थर्ड की वेलोसिटी, थर्ड की स्पीड कितनी है, v जितनी, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 1/mv² हो जाएगा, क्योंकि एक ही बॉल बेरिंग्स है तो उसका मास m होगा और स्पीड v है, तो 1/2 mv² होगा, तो ये रिजल्ट पॉसिबल है। दिस रिजल्ट इज पॉसिबल। क्लियर? अभी लेते हैं रिजल्ट नंबर 3। चलो, ये तीनों जो एक साथ में मोशन में है, और यहाँ पे क्या है, तीनों की स्पीड कितनी है, v/3 है, तो k इज इक्वल टू 1/mv² हमारा मेन फॉर्मूला। चलो, तीनों है मतलब तीनों का मास 3m होगा, और स्पीड कितनी दी हुई है आपको, v/3, तो v/3 का होल स्क्वायर होगा। क्लियर? तो ये 3/2 m हो गया, इनटू ये v² बाई कितना हो गया, 9, ये हो गया 3, मतलब mv² डिवाइड बाई 6, तो काइनेटिक एनर्जी है mv² डिवाइड बाई 6 आया, दैट मीन्स जो 6 आपको यहाँ पे दिया है वो पॉसिबल नहीं है, mv² डिवाइड बाई 2 आना चाहिए, तो दिस रिजल्ट इज नॉट पॉसिबल। नाउ मूविंग ऑन टू 6.17। देखो 6.17 जो है उसमें आपको डायग्राम दिया हुआ है, ए बॉब ए ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम का ये बॉब ए रिलीज फ्रॉम 30 डिग्री टू द वर्टिकल हिट्स अनदर बॉब बी ऑफ द सेम मास एट द रेस्ट ऑन द टेबल एज शोन इन फिगर। मतलब एक टेबल पे रेस्ट पोजीशन पे है बी, दोनों का मास क्या है, इक्वल है, ठीक है, और ये इसके साथ टकराता है, दोनों का मास इक्वल है। हाउ हाई राइज डज हाउ हाई डज द बॉल ए राइज आफ्टर द कोलाइजन, कोलिजन के बाद ये कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। नेग्लेक्ट द साइज ऑफ बॉब्स एंड अज्यूम द कोलाइजन टू बी इलास्टिक। देखो इलास्टिक कोलिजन होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें मोमेंटम कंजर्व होती है, मोमेंटम क्या है, कंजर्व होती है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एज masses of both bobs are equal, then an elastic and in elastic collision momentum is conserved, so bob A will not rise high। ये जो बॉब है वो बी को टकराने के बाद वो यहाँ से ऊपर की साइड नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी जो मोमेंटम है, ए की मोमेंटम, वो पूरी मोमेंटम किसको मिल गई, बी को, क्योंकि इलास्टिक मोमेंटम दिया है, अभी सॉरी इलास्टिक कोलिजन दिया है, इलास्टिक कोलिजन है, दैट मीन्स क्या होगा, इनिशियल और इसका फाइनल दोनों का मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, सेम होगा, इसलिए ये पूरा मोमेंटम इसको मिल जाएगा, और ए जो है वो बी की प्लेस पे आ जाएगा, और बी ए जो है वो राइज नहीं होगा। क्लियर? तो ऐसे आपको इसका लॉजिकल आंसर देना। ओके, थैंक यू वेरी मच।